के जंतर मंतर पर जहां सोनम वांगचुक के समर्थन में निकाला जा रहा संसद मार्च सोमवार को शुरू होते ही तनाव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो का बयान सामने आया है। दरअसल पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर है। उनका आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर चल रहा है। लगातार बिगड़ती तबीयत के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सोमवार को सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संसद मार्च का ऐलान किया गया था। सुबह 9 बजे जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकलना था। इसके लिए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे। आयोजकों का दावा है कि 30 से 35 हजार लोग इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। इसी वजह से जंतर मंतर और संसद मार्ग के आसपास भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके। अब प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मौके पर धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस की ओर से इस पर विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो का एक वीडियो भी सामने आया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के भविष्य की है। इसलिए सभी लोग शांति बनाए रखें और सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करें। दूसरी तरफ सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी साफ कर दिया है कि आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। उनका कहना है कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता और संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की है। उधर सफदरगंज अस्पताल में भी सोनम वांगचुक की हेल्थ अपडेट जारी की गई है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। उनके सभी जरूरी वाइटल पैरामीटर सामान्य हैं, लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लगातार नजर रखी जा रही है। अस्पताल का कहना है कि संभावित जटिलताओं से बचने के लिए उन्हें विशेष डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा गया है। इसी बीच सोनम वांगचुक ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह 3 शर्तें पूरी होने के बाद ही अपना अनशन खत्म करेंगे। पहली, सरकार शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करे। दूसरी, सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को संसद जाकर अपनी बात रखने की अनुमति मिले और सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाने का भरोसा दें। तीसरी, अगर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तो सांसद खुद सफदरगंज अस्पताल आकर उन्हें ये आश्वासन दें। फिलहाल दिल्ली में माहौल काफी गर्म है। एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। अब सबकी नज़र इस बात पे है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करती है या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।